तो आज फिर से आपसे मुलाकात हो गई, अच्छा लगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज को आपके सामने ला रहा हूँ। पोएट्री है, पोएट्री माने कविता। देखो एक खूबसूरत वाक्य बोला है कवि ने। डब्ल्यू वीट्स नाम का एक कवि है, उसने बोला है पोएट्री कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गोज इनटू द हार्ट। कविता दिल से निकलती है और दिल में जाती है। देखो अब दिल की बात है तो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। देखो पोएट्री है, अब पोएट्री में क्या है, आपको जो टेक्स्ट की पोएट्री है उसमें से आपको यहाँ पे 2 पोएट्रीज आपको पूछने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन 3 जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक पोएम पूछी जाएगी, उस पे वही सेम अपने पिछले पार्ट में देखा कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन जो है वही आपको क्वेश्चन टाइप में पूछे जाएंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्सनल रिस्पांस, यहां भी आपको उस कविता के इसमें से आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है, ऐसा पर्सनल रिस्पांस का एक टाइप का क्वेश्चन आपको होगा। बाद में पोएटिक डिवाइसेस। अब आपको पोएटिक डिवाइसेस, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। देखो आपको मालूम होगा कि पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, बहुत से फिगर ऑफ स्पीच है। उसमें से आपको इस पोएट्री में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, वो आपको पूछ सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, वहां पे एक लाइन दी जाती है, उस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो पूछा जाता है। नहीं तो क्या करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर या कोई तो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम देते हैं, वो आपको पोएट्री में से ढूंढना है। ये आपको क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस में पूछा जाता है। आपको तो मालूम है बहुत इजी पार्ट है पोएटिक डिवाइसेस। अगले वीडियो में हम पोएटिक डिवाइसेस क्या है, कौन से पोएटिक डिवाइसेस है वो देखेंगे। अब देखो बाद में ये जो नया पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्रिएटिविटी। देखो कंपोज द लाइंस, यहां पे आपको कवि बनने का मौका दे रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है, 2 लाइंस दिए जाते हैं और बाकी के 2 लाइंस आपको कंप्लीट करने हैं। यानी कि ये कविता का एंड कैसे हो सकता है, आपके व्यू से आपको क्या लगता है इसमें दिया जाता है। नहीं तो 4 लाइन दी जाती है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, उसमें आपके मन की आप पोएट्री की लाइन ऐड कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी उसमें आती है। बाद में अब ये नया पार्ट इस साल से आपको ऐड किया है, एप्रिसिएशन। अब देखो ये बी क्वेश्चन 3 में बी का जो पार्ट है, इसमें क्या किया है, आपको टेक्स्ट की ही पोएम दी जाती है और उस पोएम को आपको एप्रिशिएट करना है। अब एप्रिशिएट करना, बहुत नाम तो ऐसा है, बच्चे डर जाते हैं, एप्रिसिएशन, अब क्या एप्रिसिएशन, बहुत इजी है। जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं देखने के बाद मन में आपको विचार आते हैं वो वस्तु किस कलर की है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो वैसे ही आपको वो पोएम देखने की है। पोएम को पढ़ना है, समझना है। उस पोएम को देखने के बाद आपको क्या करने का है कि उसका टाइटल देखने का है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। फॉर एग्जाम्पल रोज, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, ये पोएम है। उस पोएम का टाइटल सॉन्ग जो है, टाइटल जो है उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। देन फॉर्मेट, वो पोएम किस फॉर्म में लिखी है। देन थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दैट पोएम, उस पोएम की थीम क्या है। जो पोएम की थीम है वो आपको देखने की है। पोएटिक स्टाइल, पोएट ने कौन सी स्टाइल यूज की है। बाद में आपको पोएटिक डिवाइसेस, पोएट ने उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं। बाद में आपकी उस कविता के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या मत है आपका उस पोएम के बारे में, और आपको क्या खास लगा उस कविता में, क्या स्पेशल फीचर्स है। अब ये कैसा सब देखने का है, कैसे सब लिखने का है, मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्तों, इसका एप्रिसिएशन करना है और इस एप्रिसिएशन के बाद आपको उसका जो पोएम का जो मूड है, पोएम की जो थीम है, वो सिर्फ आपकी भाषा में लिखनी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ अगला वीडियो मैं उसके आपको डिटेल सब बताऊंगा। तो फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। थैंक यू।